दोस्तों, आज बैसाख मास की कथा कहने लगी हूँ। आप सब सुनिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। आप सब लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। पूरे वीडियो नहीं देखते हैं तो आप सबसे विनती है पूरे वीडियो ज़रूर देखिए दोस्तों। आप सुनिए आज के बैसाख मास के अध्याय। इससे पहले की कथा में आपने जाना था कि किस प्रकार एक ब्राह्मण ने अपनी पत्नी के राजा के यहाँ पर 6 महीने तक ले छोड़ दिया था, क्योंकि वो मार्ग में गर्भवती हो गई थी। इस कारण वो आगे की यात्रा करने में पूर्ण नहीं थी। ब्राह्मण ने राजा से निवेदन किया कि महाराज, जब तक ले मैं लौट के ना आ जाऊँ तब तक ले आप मेरे पत्नी की रक्षा करें। तब ब्राह्मण के बात सुन के राजा ने 6 महीने के लिए चावल और धन दे के ब्राह्मणी के लिए अंदरपुर में घर दे दिया। उधर अपने पत्नी के राजा के वहाँ रख के ब्राह्मण पर रोज गंगा स्नान के लिए चली गई। लेकिन इसी बीच उसके 6 मास से ज़्यादा के समय लग गया। ब्राह्मण की पत्नी बहुत स्वाभिमानी थी। राजा ने केवल 6 महीने तक के अनाज उन्हें दिया था। 6 महीने समाप्त होने के बाद जब अनाज समाप्त हो गया तब ब्राह्मणी स्वाभिमान के कारण वहाँ जाके दोबारा से अनाज के लिए प्रार्थना ही नहीं की, जिस कारण अनाज के अभाव में वो भूख प्यास से तड़पते मर गई। इधर राजा भी इस बात के भूल चुकी थे कि उन्होंने एक ब्राह्मण की पत्नी के अंतरपुर में स्थान दे रखा है। इस कथा के विस्तार पूर्वक इससे पहले के अध्याय में आप सुन सकते हैं। आप सुनिए इसके आगे की कथा। जब ब्राह्मण राजा के पास आई तभी उन्होंने अपने पत्नी के आपस मांगा। तब राजा ने जाके देखा कि ब्राह्मणी तो मर गई है, अब मर के सूख गई थी। तभी वो भगवान श्रीनिवास के शरण में गई। भगवान श्रीनिवास से उन्हें प्रार्थना की। तभी भगवान श्रीनिवास के वचन सुन के राजा ने अपने नगर में गई और सुंदर सुंदर डोली में रानियों के एक डोली में मरी हुई ब्राह्मणी के बैठा के ब्राह्मण के आगे करके वहाँ से भगवान के दर्शन करने के लिए चली गई। अस्थि को सरोवर में पहुँच के राजा ने उन सभी स्त्रियों के स्नान करने की आज्ञा दे दी। उनके रानियों ने अस्थि चरण ब्राह्मणी की भी सरोवर में डाल दिया। फिर तो वो जी उठी। उसके शरीर के सभी चिन्ह पहले के तरह प्रकट हो गई। इसके बाद मंगलमय ब्राह्मणी रानियों के साथ निहा के सरोवर से बाहर आई और तीर्थ यात्रा से पुनः लौटे हुए अपने स्वामी को ब्राह्मण देवता से प्रार्थना पूर्वक मिली। राजा ने भगवान के पूजा करके ब्राह्मण के धन दिया। 1000 सुंदर मुद्रा दिया। भांति भांति के वस्त्र देके सुती जाने के लिए ब्राह्मण दंपति के सादर विदा किया। ब्राह्मण ने जब अपने स्त्री के समाचार भगवान वैकती के प्रभाव सुना तभी राजा के आशीर्वाद देके अपने देश के चला गया। राजा तत्वमान भगवान श्रीनिवास जी के आज्ञा के अनुसार प्रत्येक दिन सोनमय कमलों से उसके पूजा किया करते थे। एक दिन उन्हें देखा कि भगवान के ऊपर मिट्टी के बना हुआ तुलसी पुष्प चढ़ा हुआ है। इसे हैरान होकर राजा ने पूछा कि भगवान, ये मिट्टी के कमल तुलसी पुष्प चढ़ा के कौन आपके पूजा करता है? उनके इस प्रकार पूछने पर देवादिदेव भगवान ने शर्मन करते हुए कहा कि मेरा एक भक्त कुम्हार है जो पूर्व ग्रह में निवास करता है। वो अपने घर में मेरी पूजा करता है, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। भगवान के ये बात सुन के बात कुम्हार के देखने के लिए उसके घर गए। पूर्व जंगल में जाके घर पहुंची। राजा ने जब आया देख के कुम्हार ने प्रणाम पाती करी, आगे जाके खड़ी हो गई। भीम था उसके नाम। राजा ने उससे पूछा कि भीम, तो अपने कुल में सबसे श्रेष्ठ हो, बताओ भगवान की पूजा किस प्रकार करते हो? उनके पूछने पर कुल्हार ने कहा कि महाराज, मैं कभी कोई पूजा पाठ नहीं जानता, भला आपसे किसने कह दिया कि कुम्हार पूजा करता है? तब तो तुंदमाल ने बोले, स्वयं भगवान श्रीनिवास ने तुम्हारे पूजन के बात कही है। राजा के बात सुन के कुम्हार के पूर्व काल में दिए हुए भगवान के वरदान के स्मरण हो आया। उसने कहा कि महाराज, पहले भगवान वैकेंद्री ने मुझे ये वरदान दिया था कि जब तक तेरी पूजा किया हुआ प्रकाशित हो जाएगी तब राजा तोंडमार तुम्हारे द्वार पर आ जाएगी और उनके साथ तुम्हारा संवाद होगा, तब तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगा।
इस प्रकार कह के पत्नी सहित कुमार ने वहाँ आए हुए दीवान के उस पर बैठी हुए भगवान जनार्दन के देख के उन्हें प्रणाम करते हुए प्राण त्याग दिया तथा राजा भी राजदूत मान के देखते देखते विमान पर बैठ के दिव्य रूप धारण करके दिव्य रूप धारणी पत्नी के साथ वो भगवान विष्णु के परम धाम में चला गया। ये अद्भुत घटना देख के राजा हर्ष ने भरे हुए अपने नगर के आए और अपने श्रीनिवास नामों से पुत्र के विधि पूर्वक राज्य अभिषेक करवा के बोले, भद्रस तुम धर्मपुर में सभी मनुष्य के पालन पृथ्वी के रक्षा करो। पुत्र के आज्ञा दे के बुद्धिमान राजा ने बहुत भारी तपस्या की। तपस्या करते समय भगवान ने उन्हें प्रत्येक दर्शन दिया और वे सिरे तस भुवे देवी के साथ गरुड़ पर अरूढ़ होके आए थे। श्री भगवान बोले, हे निवेशित, मैं तुम्हारा तपस्या से बहुत संतुष्ट हूँ। बोलो तुम्हारा किस इच्छा के मैं पूर्ण करूँ। देवादिदेव भगवान के ऐसा कहने पर समा तोर मात बहुत प्रसन्न होके हाथ जोड़ के गदगद वाणी में बोले, माधव मैं आपके चरण अमृत धाम में निवास करना चाहती हूँ। मुझे यही मन चाहत फल दीजिए। ऐसा कह के राजा भगवान के पास पृथ्वी पर चला गया। शरीर त्याग के दिमाग पर जा बैठे। उस समय गंधर्व उसके स्तुति कर रहे थे। राजा भगवान विष्णु के साहूकार प्राप्त करके शोक मोह रही थी। जरा मुरन बजती तथा पुनर्प्रसूने वैकुंठ धाम को चली गए। श्री सूत जी कहते हैं कि देवादि देव भगवान बराह के द्वारा कही हुए इस प्रकंस के जे सुनता है सब कामना के भोग के अंत में भगवान विष्णु के परम पद के प्राप्त होता है। श्री सिद्ध जी कहते हैं, महर्षियों आप मैं श्री स्वामी जी के महात्म्य के पालन करने वाली इतिहास कहता हूँ, जो इसके पढ़ने वाले के भी पापों के नाश करने वाला है। अभी अगमुनि के पुत्री राजा परिस्त्री धर्म के अनुसार इस पृथ्वी के पालन करते हुए हस्तिनापुर में निवास करते थे। एक समय जब मिर्गिया में रथ होके वन में घूम रहे थे, उस समय उसकी अवस्था 7 वर्ष के हो गई थी। भूख प्यास से पीड़ित थे। घूमते घूमते उन्हें एक ध्यान मंग मुनि के देख के पूछा, मुनि मैंने इस समय वन में अपने बाण से एक हिरण के घायल किया हूँ। वो भय से कातर होके भाग गया है। क्या आपने उसके देखा है? मुनि की समाधि लग गई थी कि उन्हें मौन रहने के प्रण किया था। इसके कोई उत्तर राजा के नहीं दिया। तभी राजा कुपित होके एक मोरे हुए सांप के धनुष से उठा के मुनि के कंधे पर रख दिया। अपने नगर के राह ली। मुनि के एक पुत्र था जिसका नाम सिंघी रखा गया था। सिंघी के कृष्ण नाम वाला कोई श्रेष्ठ मित्र था। उन्हें विवाद में अपने मित्र से विनम्र पूर्वक कहा कि सखी तुम्हारे पिता इस समय मोरा हुआ सांप कंधे पर लेके दौड़ रही है। तुम बहुत घमंड न दिखाया करो और मेरे आगे ये व्यर्थ क्रोध न किया करो। ये सुन के सिंघी कुपित हो उठा। श्राप देते हुए बोला, जिस मूर्ख बुद्धि वाला मानव ने मेरे पिता के कंधा पर मरा हुआ सांप रखा है, वो 7वें दिन दक्षिण नाग के काटने पर मृत्यु के प्राप्त होगा। इस प्रकार से मुनि के मारने उत्तरानंद परीक्षित की श्राप दे दिया। उसके पिता समी मुनि ने जब ही सुना मेरे पुत्र राजा के श्राप दिया है, तभी उसने बोले, अरे समस्त लोगों की रक्षा करने वाले राजा के तुमने क्यों श्राप दे दिए? राजा के न रहने पर हम लोग संसार में सुखपूर्वक कैसे रह सकेंगे? क्रोध से पाप होता है, दया से सुख मिलता है। जो मनुष्य मन में आए हुए क्रोध के सामा से शांत कर देता है, वो इस परलोक में अति सुख के भागी होता है। सामाउत मनुष्य उत्तम शेष प्राप्त करती है। बेटे के इस प्रकार के समझा के सुमित ने दुर्व नामक वाला अपने शिष्य से कहा कि बद्ध दुर्मुख, तुम जाके राजा के परीक्षित से मेरे पुत्र के श्राप को प्रदान जिसने दसने के सांप है के बात है वो बता दो। महामती शीघ्र मेरे पास लौट आना। सम्मी के ऐसा कहने पर दुर्मुख ने उत्तरा कुमार राजा के पास जाके कहा, राजन आपके द्वारा पिता के कंधे पर रखे हुए मृतक सांप को देख के सम्मित के पुत्र सिंही ऋषि ने
रोज में आके आपके श्राप दिया है कि आज से 7वें दिन अभिमन्यु पुत्र परीक्षित महानाग दर्शन के काटने पर उसके विशाल अग्नि से जल के भस्म हो जाए। राजा से ऐसे कह के दौड़मी सगरे लौट गया। उसके जाने पर राजा ने गंगा बीच धारा में एक ही खम्भे के बहुत ऊंचा विस्तृत मंडप बनाया। भगवान विष्णु के प्रतीक भक्ति भाव बढ़ाते हुए अनेक देवी ऋषि माने राजा के साथ ऊंची मंडप में रहने लगा। उसके अवसर पर मंत्र जानने वाला मेकासी नामक वाला ब्राह्मण 10 के महान विष से राजा के प्राण रक्षा करने के लिए 7वें दिन वहां जा रहा था। दरिद्र होने के कारण वो राजा से धन पाने की इच्छा रखता था। इसी बीच में तब भी तक्षक नाम ब्राह्मण के रूप धारण करके आ गया। मार्ग में काशी के देख के उसने पूछा, ब्राह्मण महामुनि तुम कहाँ जाते हो, मुझे बताओ। काशी अपने उत्तर दिया, आज महाराज परीक्षित के तपस्वी नाग अपने विष्णु अग्नि से जलाएगा। उसके विषय अग्नि के शांत करने के लिए मैं महाराज के पास जाता हूँ। तब तकले कश्यप बोला, हे बरबर मैं ही तस्व हूँ, मैं जिससे काट लूँ उसके चिकित्सा 100 वर्षों में 10,000 मंत्रों से भी नहीं हो सकती। तुमने मेरे काटे हुए की दिगासा जला देने की शक्ति है तो बहुत बीच के दस्ता हूँ, तुम जला दो। ये कह के 10 अपने वृक्ष को काट लिया। उसके डसते ही वो अंतर ऊंचा वृक्ष जल के भस्म हो गया। उस वृक्ष पर पहले से भी कोई मनुष्य चढ़ा हुआ था, वो भी 10 के 20 के ज्वाला से दग्ध हो गया। तभी मंत्र शेष काशी ने अपनी मंत्र शक्ति से वो जले हुए वृक्ष को जिंदा जला दिया। उसके साथ मनुष्य भी जी उठा। ये देख के तपस्वी ने मंत्र कुशल के कहा, ब्राह्मण राजा तुम्हें जितना धन दे सकते हैं उसे मैं दूना धन देता हूँ, इसके लिए जाके श्रीगढ़ लौट जाओ। ये कह के दशरथ ने उसके बहुमूल्य धन दे के लौटा दिया। इसके बाद दशरथ ने सर्वत्र को बुला के कहा, तुम सब लोग मुनियों के देश धारण करके राजा के पास जाओ और उन्हें भेंट में फल समृद्धि करो, फल दान करो। सब बहुत अच्छा कह के फल देने लगी। उसी समय 10 से 20 की बैठ के फर में रूप धारण किरनी के दसने के लिए बैठ गया था। ब्राह्मण रूपी सांप के सभी फल राजा परीक्षित ने पूरे मंत्री के दी के कोतवाल बाढ़ से एक मोटे फल के हाथ में ले लिया। इसी समय सूर्य भी अचाले पर पहुंच गए। उस फल में सब लोग तथा राजा भी एक लाल रंग के कीट देखा, वही दक्ष भी था। उसने शीघ्र फल से निकल के राजा के शरीर के लपेट लिया। ये देख के आसपास बैठे हुए सभी लोग भय से भाग गए। हे ब्राह्मणों, दक्ष के अत्यंत प्रबल विष अग्नि से राजा परीक्षित मंडप सहित तत्काल जल के भस्म हो गया। पुरोहित मंत्रियों ने उनका संस्कार करके प्रजा के रक्षा के लिए उन्हें पुत्र जन्मी जैसे राजा के पद पर अभिषेक करा दिया। तभी राजा के रक्षा करने के लिए जो काशी नामक ब्राह्मण आया था उसके सब लोग निंदा करने लगे। अंत में सच्ची मुनि के शरण में गया और उन्हें प्रणाम करके बोला, भगवान आप सब धर्मों के ज्ञाता भगवान विष्णु के प्रिय भक्त है। ये मुनि ब्राह्मण सूर्य अंत लोग जो मेरे निंदा करते हैं, मैं इसका क्या कारण है मैं ये नहीं जानता, यदि आप जानते हो तो बताओ। तभी महर्षि मुनि ने कहा, सनबन ध्यान करके काशिप से कहा, तुम तस्तप से महाराज को बचाने के लिए जा रहे थे, किंतु आधे मार्ग में दस्तक ने तुम्हें मना कर दिया। जो मनुष्य 20 रोग आदि के समर्थ हो के काम क्रोध भय आश्चर्य के मुँह से अपना 20 रोग से पीड़ित हो के रक्षा नहीं करता, वो ब्रह्म हत्या शराबी चोर गुरु पत्नी तथा ये सभी के संसार दोष से दुरुस्त है, उसके उद्धार के कोई उपाय नहीं है। महाराज परीक्षित ने पवित्र यश वाले धर्मात्मा विष्णु भक्त महायोगी तत्पर चारों बंदरों के रक्षा करने वाले थे। उन्होंने व्यास पुत्र से पूछा, भक्ति पूर्वक श्रीमद् भागवत की कथा सुनी थी, ऐसे पुण्य आत्मा राजा के रक्षा न करके जो तुम्हें दक्षिण के कहने पर
धन लेके लौट गए। उसी कारण से शेष ब्राह्मण तो बंधु बांधु के तुम्हारे निंदा करते हैं। मरने वाले मनुष्य के प्राण जब तक ले कंठ में रहते हैं तब तक ले उसकी चिकित्सा करनी चाहिए। तुम जिज्ञासा करने में संपन्न होके उनके दावा किए भी आधे मार्ग से लौट आए, इसलिए तुम वास्तव में निंदा के पात्र हो। काशी ने बोला, उत्तम व्रत के पालन करने पर भी सकल जी ने मेरे दोष के शांति के लिए उपाय कोई बताइए। मेरा जे बंदी बानक सूर्यदत्त मेरे ग्रहण करे, भगवान के प्रिय भक्त है, मुझसे अवश्य कृपा करे। तब मुनि ने कहा, क्षण भर में ध्यान करके कृपा पूर्वक काशिप से कहा, ब्राह्मण, इस पापी की शांति के लिए तुम्हें मैं एक उपाय बताता हूँ। जे 100 बनमुर्गी के तट पर भगवान लक्ष्मीपति के निवास भूमि है, वहाँ नाम बिंगंतरा जल है जो सभी लोक में पूजित है। उसका दूसरा नाम है सहस्त्र जल भी है, वो परम पवित्र तथा देवता दानवों से मंडित है। ब्रह्मा हत्या, सूर्यपान तथा सौर बन के चोटी आदि से बहुत बड़े बड़े पापों के नाश करने वाला है। उसी पर्वत पर स्वामी पुष्करमी जो सब पापों के निवारण करने वाले हैं, वो मंगलदायिनी पुष्करणी भगवान श्रीनिवास के स्थान पर उत्तर दिशा में है। तुम बेंगत्र जाके कल्याण में स्वामी के संकट पूर्वक स्नान करो, फिर पश्चिम तट पर बसे हुए 12 स्वामी की सेवा करके भगवान के मुख्य मंदिर में जाओ। वहाँ भक्तों के अभय प्रदान करने वाला शंख चक्र धारिण वनमाला विभूषित स्वर अचल विवासी भगवान श्रीनिवास के विधि पूर्वक दर्शन करके तुम सभी पापी से मुक्त हो जाओ। ये सुन के मुनि काशिप ने देवदानव मंदिर स्वामी पुष्करमी ने नियम पूर्वक स्नान किया, इससे शुद्ध अस्वस्थ हो गए। फिर सभी बंधु बांधवों ने उनका विधि पूर्वक पूजन करके कहा, आपने निसंदेह मेरे पूज्य हैं। ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने आप लोगों से वेंकटा जल के महिमा के वर्णन किया हूँ। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक से सुनेगा श्री विष्णु लोक में जाते हैं। आज के अध्याय यही समाप्त होता है। इसके आगे के विधान अगले अध्याय में सुनेंगे।